नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं नाइटी का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नाइटी का ये मैंने फैब्रिक ले लिया है 3 मीटर और ये रेयॉन कॉटन में है। तो नाइटी की जितनी भी चौड़ाई, बस्ट की जितनी भी चौड़ाई रखनी है उधर से ये फ़ोल्ड कर लिया है। लंबाई की तरफ से पहले डबल फ़ोल्ड किया है और फिर इसे 4 फ़ोल्ड कर लिया है चौड़ाई की तरफ से। तो अब इसमें निशान लगा दे रहे हैं। तो नेक, ये शोल्डर 5.5 लिया है मैंने और इधर आर्म होल साइज़ जो है ये भी 5.5 ही रखा है और ऊपर में शोल्डर 5.5 था और इधर नीचे की तरफ 6 इंच रखा है। और अब ये आर्म होल का ये शेप मिला देंगे। जिस तरह से सूट की कटिंग होती है वैसे ही ये कट कर रही हूँ। तो इस नाइटी को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। तो बस्ट का 1/4 लिया है 9 इंच और उसमें 1 इंच लूजिंग लिए हैं क्योंकि नाइटी है तो ये लूज़ ही रहेगी। तो 10 हो गया और उसके बाद जो है ये मार्जिन ले लेंगे। तो निशान लगा लिया और अब नेक की ब्रॉडनेस 2.5 इंच ली है और ये बैक की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर 6.5 इंच लिया है बैक का गला और इसमें ये 4 फोल्ड किया है। फ्रंट का भी इसी में कर दिया है। तो फ्रंट का मैंने बाद में निकाल दिया था, इसे इसके साथ कटिंग नहीं की थी। नाइटी का अपर बॉडी कट कर रही हूँ तो इसकी जो लेंथ है ये 15 इंच रखी है और तैयार जो है ये 14 इंच आएगा। तो अब ये वेस्ट का निशान लगाकर इस तरह से सीधे में निशान लगा लेंगे और ऊपर की तरफ जो है इधर 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाकर ऐसे कर्व में कर देंगे क्योंकि ये फिर नीचे की तरफ ऐसे आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ऐसे करके कट करेंगे। अब ये सिर्फ बैक की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट वाला हिस्सा जो है निकाल दिया था मैंने और अब ये फ्रंट का लिया है। तो फ्रंट में जो है ये ओपन रहेगा पूरा। तो यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको निशान लगा देंगे और उसके बाद जो है ये बैक को रखते हुए और अब इसको सेम वैसे ही कट कर लेना है। 1/2 इंच का ये मार्जिन ऐसे एक्स्ट्रा में ऐसे रखा है और फिर उसके बाद बैक को रख के सेम ऐसे ही निशान लगा देंगे। और बैक का गला 6 था और इसका 5.5 लिया है फ्रंट का और ऐसे निशान लगा दिया है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जॉइंट था इसे भी कट कर लिया। तो फ्रंट की भी कटिंग हो गई और अब नीचे का घेर तैयार करना है। तो नीचे के घेर में मुझे छोटे छोटे प्लीट्स डालने हैं। तो जितना कपड़ा है वो सब में प्लीट्स पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी लेंथ रख लेते हैं। नाइटी की फुल लेंथ में से अपर बॉडी माइनस कर देंगे 15 इंच। उसके बाद जो लेंथ बचेगी तो यहाँ 38 इंच आ रहा है। तो यहाँ से कपड़े को फोल्ड किया है, डबल फोल्ड में कर लिया है क्योंकि आगे और पीछे का दोनों हिस्सा रखना है। तो जो भी लेंथ आएगी और ये कपड़ा एक्स्ट्रा में है इसे निकाल दे रहे हैं। ये 38 इंच है और फ्रंट और बैक दोनों का इसमें ये ऐसे कट जाएगा। अलग अलग कर देते हैं बीच से और यहाँ से इसमें फिर प्लीट्स पड़ेंगे। तो बैक में तो ये सेम ऐसे ही रहेगा और ये बैक वाला हिस्सा है और इसको इस तरह से रखते हुए और फिर यहाँ से इसमें इस तरह से प्लेट्स डाल देंगे। ये बैक का रेडी हो जाएगा ऐसे करके। और फ्रंट में ओपन रखना है। तो फ्रंट में इधर से ये ओपन वाला हिस्सा रख लिया इधर और ये आगे वाला हिस्सा है अपर बॉडी का और इसमें भी इस तरह से प्लेट्स पड़ जाएंगे। तो और फिर यहाँ से जिस तरह से ब्लाउज़ में बटन और हुक के लिए ऐसे बनता है वैसे बना लेना और यहाँ इधर से ये कटिंग कर लेंगे। अब इसकी स्लीव की कटिंग करते हैं। तो स्लीव का जैसे कट होता है ये 7 इंच का लिया है और तैयार जो है ये 5 इंच आएगा और इधर से 3.5 ले लिया है और अब शेप लगा देते हैं स्लीव का। और इसमें जो है स्लीव में छोटे छोटे प्लीट्स डालने हैं। तो 4 से 5 प्लीट्स पड़ेंगे इसमें। तो अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैक को सिल लेते हैं। तो ये यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लिया ये इसको और फिर ये जो नीचे का ये स्कर्ट है इसे भी सेंटर में निशान लगाकर
और दोनों हिस्से को बिल्कुल ये बीचों बीच रख के और उसके बाद इसमें प्लीट्स पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पिन से ऐसे सेंटर में ऐसे कर लेती हूँ और यहाँ से सिलना शुरू करूँगी और फिर ये हिस्सा जो है इतना प्लीट्स पड़ेगा। तो अब इससे सिल लेते हैं। इसके पहले भी मैंने कई सारे नाइटी के डिज़ाइन जो हैं वो शेयर किए हैं और ये थोड़ा सा अलग है, फ्रॉक स्टाइल में भी है या लॉन्ग गाउन जैसे भी आप कह दें। तो ये बैक में ये प्लीट्स पड़ गए हैं और फ्रंट में भी ऐसे ही कर लेना है। तो ये फ्रंट का दोनों हिस्सा जो है ये ऐसे अलग अलग है और दोनों को इस तरह से प्लीट्स डाल देना है। तो दोनों तैयार कर लेते हैं भाग ऐसे ही। तो एक तरफ का तैयार हो गया और दूसरे साइड का भी वैसे ही रेडी करना है। और अब ये 2 पट्टियाँ कट की हैं और जिसकी चौड़ाई जो है ये 2 इंच रखी है और लंबाई जितनी भी आपके गाउन की लेंथ है उतनी लंबाई रहेगी। और अब इसे ये सीधे तरफ से यहाँ पर ऐसे एक सिलाई लगाएंगे, फिर टॉप स्टिच लगाएंगे, फिर इसे पलट कर अब इस साइड भी एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें हेमिंग भी कर सकते हैं, मैंने सिलाई लगाई थी। अब इसे 1 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए सीधी सिलाई पूरा ऊपर से नीचे तक नाइटी की जितनी भी लेंथ है उतना रख लेंगे, सिल देंगे। और अब इसके बाद इस पे यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। जिस तरह से ब्लाउज में हुक एंड आई के लिए बनता है वैसे ही इसे भी तैयार करना है। तो ये पीछे की तरफ भी सिलाई लगा ली है इसके और एक भाग इसका रेडी है। अब दूसरा भी भाग तैयार कर लेते हैं। तो अब इसे उल्टे की तरफ रखते हुए ये जो कट की थी पट्टी 2 इंच वाली, अब उल्टे की तरफ रखते हुए सिल लेंगे और फिर सीधे की तरफ करके फिर इसे ऐसे सिलाई इसके ऊपर से फिर लगा लेनी है। तो फ्रंट पार्ट भी रेडी है। इसमें ये दोनों पट्टियाँ जो हैं ये ऐसे जोड़ ली हैं। अब इसमें आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, हुक एंड आई भी लगा सकते हैं ऊपर से नीचे तक, या फिर अपर बॉडी तक ही हुक एंड आई लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसे ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा ली है और नीचे की तरफ से 4 से 5 इंच तक ओपन रखा है। तो आप जैसा रखना चाहें आप उस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 इंच छोड़ दिया है, खुला रखा है। और अब इस पे यहाँ पे कई बार 2 से 3 बार सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये इसकी सिलाई खुले ना, मजबूत हो जाए। और अब इसके ऊपर जो है ये शो बटन भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसी से मिलता जुलता बटन भी लगा दिया था। अब ये फ्रंट भी रेडी हो गया है पार्ट। और अब इसका नेक तैयार करते हैं। तो नेक के लिए तिरछी पट्टी कट कर ली है जो उरेब में पट्टी आती है। अब इसकी गुलाई में सिलाई लगा ली, इसमें हल्के हल्के कट्स दे देंगे और अब इसे इस तरफ से पलटते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगाकर और फिर उसके बाद हेमिंग कर लेंगे। तो ये भी रेडी है। दोनों फ्रंट और बैक में सेम ऐसे ही कर लेना है और उसके बाद हेमिंग कर लेनी है। अब इसका शोल्डर सिल लेते हैं। तो यहाँ से शोल्डर की सिलाई हो जाएगी। और अब ये बाजू है, इसे भी नीचे की तरफ ये सिल लिया है मैंने। और अब इसे जॉइंट करते हैं। तो यहाँ बाजू में बीच में जो है ये प्लीट्स पड़ेंगे। इसमें 4 से 5 प्लीट्स डाली हूँ
तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बना लेते हैं। तो ये बाजू भी रेडी हो गया है और दूसरा भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये नाइटी है तो बिल्कुल फिट नहीं रहेगा, लूज़ ही रहेगा। तो इसे लूज़ ही इसे रखकर सिलाई लगा लिए पूरा ऊपर से नीचे, और उसके बाद जो है फिर नीचे का घेर तैयार कर लेना है। तो नीचे के घेर में भी सिलाई लगा ली है और अब ये नाइटी रेडी हो गई है और इस पे ये शो बटन लगा दिया है। तो देखिए कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। बिल्कुल ये फ्रॉक स्टाइल, आप इसे नाइटी कहिए या गाउन कहिए, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यूज़फुल लगे ज़्यादा तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।